जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। एक नई वीडियो के साथ शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो में दीपक से जलाने से संबंधित शास्त्र प्रमाणित संपूर्ण और सटीक जानकारी मिलने वाली है। यदि चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिलती रहे। दीपक जलाने से अंधेरा दूर होता है, साथ ही इसका वैज्ञानिक महत्व भी है। विभिन्न समय पर विभिन्न प्रकार के दीपक जलाए जाते हैं, जो वातावरण को शुद्ध करते हैं और हमारे अंतःकरण को भी प्रफुल्लित करते हैं। सुबह शाम दीपक जलाने का विधान है। दीपक प्रज्वलित करते समय उसको जलाने के संबंधित कुछ नियमों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप मिट्टी के दीपक जला रहे हैं तो वह दीपक खंडित नहीं होना चाहिए। खंडित दीपक जलाने से मन का आत्मविश्वास कमजोर होता है। अगर आप भगवान के समक्ष दीपक जलाकर रख रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि अगर घी का दीपक जलाए हैं तो उसे बाएं हाथ की तरफ रखना चाहिए। तेल का दीपक जलाए हैं तो उसे दाहिने हाथ की तरफ रखना चाहिए। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। अगर आपने किसी साधना यह सिद्धि का संकल्प लिया है तो आपको आटे का दीपक जलाना चाहिए। न्याय के देवता भगवान शनि देव महाराज को प्रसन्न करने के लिए, उनके साढ़े साती और ढया के प्रकोप से बचने के लिए तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए। दीपक जलाने का सही समय प्रातः काल 5 से 10 बजे तक होता है। सायंकाल 5 से 7 बजे तक दीपक जलाना शुभ होता है। इस दिशा में लगाएं। गलत दिशा में दीपक लगाने से परिवार के सदस्यों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। मंदिर में हमेशा ही पूर्व दिशा की ओर दीपक रखना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि दीपक का मुंह हमेशा पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। इस दिशा में दीपक रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। इस तरह का दीपक न करें इस्तेमाल। घर के मंदिर में हमेशा ध्यान रखें कि खंडित दीपक का कभी भी प्रयोग न करें। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा आ सकती है। साथ ही माता लक्ष्मी भी इससे नाराज हो सकती हैं। आपको आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ता है। यदि आपको भगवान को समर्पित करना है तो आप घी का दीपक ही लगाएं। इच्छा पूर्ति के लिए तेल का दीपक जलाना चाहिए। हिंदू धर्म में देवी देवताओं का बहुत महत्व है। किसी भी पूजा में देवी देवता के सामने दीपक जलना बहुत ही शुभ होता है। बल्कि बिना दीपक जलाए कोई भी पूजा पूरी नहीं मानी जाती है। दीपक जलाने से न केवल देवी देवता प्रसन्न होते हैं, बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। साथ ही घर का वातावरण शुद्ध होता है और सुख समृद्धि बनी रहती है। अक्सर हम भगवान को घी का दीपक, सरसों का तेल या अन्य कोई तेल और रुई की बाती के साथ जलाई जाती है। आपको बता दें कि पूजा पाठ में आमतौर पर बाती 2 तरह की होती है, गोल और लंबी। दोनों बाती को जलाने के अलग अलग महत्व है, लेकिन ज्यादातर लोग इस बात से अनजान हैं। अलग अलग बातियों के जलाने का अलग महत्व होता है और उसकी अलग मान्यता है। आइए जानते हैं किस बाती को कौन से देवी देवता के सामने जलाना शुभ होता है। शास्त्रों के अनुसार अगर आप लंबी बाती का दीपक जलाते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि इस तरह की बाती केवल मां लक्ष्मी, माता दुर्गा, सरस्वती सहित अन्य देवी के पूजन, कुल देवता के पूजन तथा आंवला के पेड़ के नीचे ही जलानी चाहिए। इसके अलावा मां लक्ष्मी जी के सामने लंबी बाती जलाने से धन की वृद्धि होती है और कुल देवता के सामने ये जलाने से कुल की वृद्धि होती है। साथ ही लंबी बाती जलाने से सुख समृद्धि, धन संपदा तथा यश की प्राप्ति होती है। गोल बाती या फूल बाती शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा जी,
इंद्रदेव, शिव जी, विष्णु जी सहित अन्य देवता के मंदिर में जलाना शुभ होता है। इसके साथ ही तुलसी के पौधे के सामने भी आप गोल बाती का दीपक जला सकते हैं। गोल बाती जलाने से घर में स्थिरता आती है, साथ ही मां लक्ष्मी का वास भी होता है। इसके अलावा पीपल या फिर बड़ के पेड़ की पूजा करते समय भी आप गोल बाती का दीप जला सकते हैं। घर के मंदिर में दीपक जलाते समय भूल कर भी न करें, ये गलतियां नहीं मिलेगा पूजा का पूर्ण फल। अगर आप घर के मंदिर में दीपक जलाती हैं तो आपको कुछ विशेष नियमों का पालन करना जरूरी है। हिंदू धर्म में दीपक प्रज्वलित करने को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। दीपक की लौ को बहुत ही पावन और पवित्र माना गया है। सभी धार्मिक अनुष्ठानों में और प्रत्येक रीति रिवाज में दीपक जलाना शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि दीपक जलाए बिना कोई भी पाठ पूजा संपन्न नहीं होता है। उसमें दीपक की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। मुख्य रूप से घर के मंदिर में दीपक जलाने के बहुत से फायदे देखने को मिलते हैं। ज्योतिष के अनुसार दीपक जलाने से पहले उसकी दिशा का ख्याल जरूर रखना चाहिए। कभी भी पूजा के समय दीपक को किसी भी दिशा में नहीं रख देना चाहिए। गलत दिशा में रखा गया दीपक आपको नुकसान पहुंचा सकता है। दीपक को गलत तरीके से रखने से धन हानि के साथ घर में कई स्वास्थ्य समस्याएं भी होती हैं। मंदिर के पास दीपक जलाने के लिए हमें हमेशा पश्चिम दिशा का ध्यान रखना चाहिए। इस दिशा में दीपक रखना पॉजिटिव एनर्जी को आकर्षित कर सकता है। मंदिर में दीपक जलाने के नियम। घर के मंदिर में भगवान के सामने आप दो तरह के दीपक जला सकती हैं। यदि आप भगवान के दाहिने हाथ की तरफ हैं तो घी का दीपक जलाएं और भगवान के बाएं हाथ की तरफ हैं तो तेल का दीपक जलाना शुभ है। लेकिन शास्त्रों की माने तो घर के मंदिर में घी के दिए जलाना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। ऐसे दीपक का न करें इस्तेमाल। जब भी आप घर में दीपक जलाएं इस बात का ध्यान रखें कि दीपक खंडित नहीं होना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि खंडित यानी कि टूटे हुए दीपक का इस्तेमाल घर में नकारात्मकता का संकेत देता है। यदि आप किसी मनोकामना की पूर्ति हेतु दीपक जला रही हैं तो खंडित दीपक जलाने से इसकी पूर्ति नहीं होगी। ऐसे दीपक का इस्तेमाल करने से माता लक्ष्मी नाराज हो सकती है। दीपक जलाने के फल। ऐसा माना जाता है कि घी का दीपक भगवान को समर्पित करने के लिए जलाया जाता है, वहीं तेल का दीपक अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जलाया जाता है। ऐसे दीपक जलाने से आपको अवश्य लाभ मिलता है। दीपक में कैसी लगाएं बत्ती। जब भी आप घर के मंदिर में दीपक जला रही हैं, तो आपको बत्तियों का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। जब आप घी का दीपक जलाएं तो फूल बत्ती और तेल का दीपक जलाएं तो खड़ी हुई लंबी बत्तियों का इस्तेमाल करें। दीपक की बत्ती की दिशा हमेशा भगवान की तस्वीर के ठीक सामने होनी चाहिए। इससे आपकी मनोकामनाएं जल्दी ही पूरी होती हैं। ज्योतिष में हमेशा सीधी बत्तियों का इस्तेमाल करना ही बेहतर होता है। दीपक की बत्ती की दिशा दक्षिण की तरफ न रखें। दीपक की बत्ती रुई की होनी चाहिए। इस बत्ती को ज्यादा शुभ माना जाता है। दीपक जलाते समय यदि आप कुछ आसान नियमों का पालन करती हैं तो जीवन में सदैव समृद्धि बनी रहती है और पूजा का विशेष फल मिलता है। अगर घर में तुलसी का पौधा लगा है तो तुलसी की सुबह शाम दोनों समय पूजा करना जरूरी है। सुबह के समय तुलसी पर जल चढ़ाएं और शाम के वक्त तुलसी के पास दीपक भी जलाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि जो महिलाएं शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाती हैं, उनके घर में महालक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। साथ ही घर के वास्तु दोष भी दूर हो जाते हैं। सही देखभाल है जरूरी।
सही देखभाल न मिलने के कारण अक्सर तुलसी का पौधा सूख या फिर मुरझा जाता है और शास्त्रों के अनुसार तुलसी का पौधा सूखना अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी के पौधे के आसपास कभी गंदगी नहीं होनी चाहिए। गंदगी होने से ये पौधा सूखने लगता है। तुलसी को दूध से सींचने पर वो हमेशा हरी भरी रहती है। जिस गमले में तुलसी है उस गमले में कोई दूसरा पौधा ना लगा। बहुत ज्यादा जल चढ़ाने से बचें। मैंने अक्सर देखा है कि तुलसी के पौधे पर घर के सभी लोग चढ़ाते हैं। ऐसा करने से यानी ज्यादा पानी देने से तुलसी की जड़ों को नुकसान पहुंच सकता है और वह मुरझा सकता है। जी हाँ, तुलसी के पौधों को जरूरत से ज्यादा पानी पसंद नहीं होता है। इसलिए तुलसी के पौधे को पानी देते समय आप इस बात का ध्यान रखें कि आप पौधे को उतना ही पानी दें जितने की उसे जरूरत हो। अगर घर के सभी सदस्यों को तुलसी पर जल चढ़ाना है तो थोड़ा थोड़ा ही चढ़ाएं। रात को पत्ते तोड़ने से बचें। शास्त्रों के अनुसार तुलसी के पत्ते कुछ खास दिनों में नहीं तोड़ने चाहिए। जी हाँ, एकादशी, रविवार और सूर्य या चंद्र ग्रहण काल में आपको तुलसी के पत्तों को तोड़ने से बचना चाहिए। रात को कभी भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। ऐसा करने पर भी व्यक्ति को दोष लगता है। घर के अंदर तुलसी के पौधे को लगाने से बचें। तुलसी के पौधे को कभी भी घर के अंदर नहीं लगाया जाना चाहिए, सिर्फ घर के आंगन में या बगीचे में लगाना चाहिए। इसके पीछे मान्यता है कि भगवान कृष्ण ने तुलसी को वचन दिया था कि उनका स्थान सदैव घर के बाहर नहीं परंतु भगवान के दिल में रहेगा। कई महिलाएं तुलसी को चुनरी ओढ़ाती है और उसे अगले साल तुलसी विवाह पर ही बदलती हैं। लेकिन अगर चुनरी पुरानी हो जाए तो वो चुनरी हटाकर नई चुनरी ओढ़ा दें। महिलाएं तुलसी की पूजा करते समय बालों को खुला न रखें। अन्य पूजा की तरह तुलसी की पूजा के दौरान भी अपने बालों को बांध लें। जब भी तुलसी का दीप बुझ जाए तो उसे वहां से हटा देना चाहिए। तुलसी के पत्तों को कभी भी दांतों से नहीं चबाना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार तुलसी के पत्तों में पारा होता है जो दांतों को पूरी तरह गला सकता है। इसलिए इन पत्तों को चबाएं नहीं बल्कि निगल लेना चाहिए। दीपक की लौ में त्रिशूल बनना। अगर आपके दीपक में त्रिशूल की आकृति बनती है तो इसका अर्थ होता है कि आप पर असीम कृपा है। भगवान का आपकी हर परिस्थिति में रक्षा कर रहे हैं। बता दें कि आप पूजा किसी भी करें पहुंचती वो सभी देवी देवताओं को समान रूप से है। दीपक की लौ में चक्र बनना। अगर आपके दीपक में चक्र की आकृति बनती है तो इसका अर्थ है कि आपके जीवन में ढेर सारी खुशियों का आगमन होने वाला है। आपको न सिर्फ धन लाभ हो सकता है बल्कि आपको हर काम सफलता हासिल होने के आसार बढ़ सकते हैं। दीपक की लौ में मोर पंख या बांसुरी बनना। दीपक में मोर पंख या बांसुरी के वास्तु टिप्स बनने का अर्थ है श्री कृष्ण का आपके प्रति अपार प्रेम और आशीर्वाद। इसके अतिरिक्त इन दोनों आकृतियों का ये भी मतलब होता है कि आपको जल्द अपने शत्रुओं से छुटकारा मिल जाएगा और आपके वैवाहिक जीवन में मधुरता घुलेगी। तो ये थे दीपक की लौ में बनने वाली आकृतियों के पीछे छिपे संकेत। दीपक में फूल बना भी बहुत शुभ माना जाता है। इस तरह से यह जानकारी थी। अब जान लेते हैं दीपक लगाते समय कौन से ऐसे शब्द हैं जो मनोकामना पूर्ति के लिए माने जाते हैं। आप सभी को जरूर से बोलनी चाहिए। वह शब्द है सभी सुखी रहे, सभी का कल्याण हो और सबके जीवन में खुशियां आए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। ऐसा जो व्यक्ति सभी की कामना के लिए प्रार्थना करता है। दीपक लगाते समय ऐसी मान्यता है इससे दीपक लगाने की विधि और हमारी पूजा पाठ संपन्न हो जाते हैं और सभी देवी देवता ऐसा कहते हैं कि यह व्यक्ति सबसे पहले सभी के
बारे में सोचता है तो प्रथम में इसका नंबर होना चाहिए। तो आप सभी को दीपक लगाते समय यही प्रार्थना करनी है कि सभी का कल्याण हो और सभी की मनोकामना पूर्ण हो। तो सबसे पहले निश्चित ही आपकी कामना सिद्ध होगी। वीडियो उचित उपयोगी रहा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।